हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, जो कि 1971 में बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको पता है कि कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बनाने के पीछे के रीज़न को जानना होता है कि कोई भी एक्ट है वो क्यों बनाया गया, उसकी नीड क्या हो गई बनाने की, जो हमारी गवर्नमेंट को ये एक्ट बनाना पड़ा। वैसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक दूसरे एक्ट के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट। तो आइए अब हम जानते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट क्या होता है और इसे क्यों बनाया गया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कभी भी कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो उसका एक मेन एम होता है, उसके पीछे का रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी को काम को या करने की जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था, बनाने की वजह क्या थी। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि आजकल के टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन करके अबॉर्शन कराना इलीगल तरीके से, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल तरीके से अपनी मनमानी तरीके से किसी भी रूल्स को कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ओवर द रूल्स है, जिसके लिए आप पनिशेबल हैं। तो आजकल के टाइम पे सेक्स को डिटरमाइन कराना, फिर उसके बाद एबॉर्शन कराना, ये सब जो है वो कानूनी तरीके से अपराध है, एक तरीके से कह लें तो गैर कानूनी है। लेकिन पुराने समय में क्या था, जब हमारा मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट नहीं बना था तो लोग क्या करते थे, मनमाने ढंग से कभी भी अबॉर्शन करा रहे हैं, कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहे हैं। तो इससे जो हमारी इंडियन की गवर्नमेंट की जो पॉपुलेशन थी, मतलब मेल और फीमेल का एक रेशियो था, वो बिगड़ रहा था। साथ ही जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कराया जा रहा था, जो मेडिकल टर्मिनेशन कराया जा रहा था प्रेगनेंसी का, उससे क्या था कि जो भी हमारी वुमेन थी, जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। फिजिकली उनको तरह तरीके की ऐसी टॉर्चर सहने पड़ रहे थे, जिसके कारण फिजिकली भी उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में एक एक्ट बनाया, जिसमें हमें मेडिकल एंड प्रेगनेंसी एक्ट का नाम दिया गया, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट। जिसमें अब हम क्या है इस एक्ट के बारे में पूरा अब हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान देते हैं। aims to improve the maternal health scenario by preventing the large number of unsafe abortion and constitute high incidence the maternity mortality and morbidity। मतलब क्या था, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो ये अननेसेसरली तरीके से जब प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट किया जा रहा था, मेल फीमेल का रेशियो बिगड़ रहा था, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, तो वुमेन की हेल्प को मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इसी चीज़ों को, ताकि ये हम अनलीगल तरीके से ना करें, मेल और फीमेल का एक प्रॉपर एक इक्वल बैलेंस बना रहे, और जो भी हमारी फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ पे, ना फिजिकली हेल्थ ना मेंटली हेल्थ पे कोई ऐसा गलत असर ना पड़े, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने जो था मेडिकल एंड प्रेगनेंसी एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर है लेजिस्लाइज द एबॉर्शन सर्विसेज, प्रमोट द एक्सेस ऑफ द सेफ एबॉर्शन सर्विसेज टू वुमेन्स। अब क्या है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना जरूरी भी होता है। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू जो भी ऐसी कंडीशंस थी जिसमें प्रेगनेंसी को अगर हमें अबॉर्ट करना जरूरी भी है, तो उसके भी अपने कुछ सेफली तरीके से किए जाए, सेफली रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर किए जाए, ताकि जो वुमेन की हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, उसे कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, ठीक रहे। ऑफर्स एंड प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर हु अदरवाइज वुड बी पेनलाइज्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 315 एंड 316। अब क्या था कि कोई भी, अब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मामला है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन है जो हमारी एबॉर्शन की प्रक्रिया को कर सकता है, मेडिकल की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। तो इसके लिए सिर्फ उन्हीं मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को ही सिर्फ परमिशन मिली थी, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिनके पास लाइसेंस था, जिनके पास ये अथॉरिटी थी, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन थी कि वो प्रेगनेंसी को इजीली तरीके से, सेफ तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं।
लीगल फ्रेमवर्क क्या था एमटीपी एक्ट का? लेड ऑन व्हेन वेयर द प्रेगनेंसीज कैन बी टर्मिनेटेड। अब जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो उसका बकायदा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास उसकी एक डिटेल होनी चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना भी है तो प्रॉपरली उसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो, क्यों करना है, क्या रीज़न है, और वो भी कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए कि हम अपने मन मुताबिक तरीके से उसको बना चला के कुछ भी किए दे रहे हैं। ऐसा रीज़न हमारे पास होना चाहिए, वैल्यूएबल रीज़न, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने जिसके लिए हमें अलाउ किया है कि अगर उनमें से कोई कंडीशन ऐसी अराइज हो रही है जिसमें हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। ग्रोस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन। अब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बनाया जाता है, एक्ट कभी भी बनाया जाता है, तो वो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का अपना एक आपस में सहमति से होता है। सो परमिशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी हम अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अब मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी रूल्स क्या था कि किस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट हैं, क्या अप्रूवल है, आपको किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ले डाउन हु कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है वो उसके पास ट्रेनिंग है, रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अप्रूवल्स होने चाहिए, एंड क्या प्रोसेस होता है कि आप किसी तरीके एक प्रॉपरली तरीके से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। और हाँ, जहाँ पे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं उस प्लेस का भी जो है लीगल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कहीं पे भी आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को अपने तरीके से कर लें, तो उसके लिए प्रॉपरली जो भी प्लेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं, किस पर्सन से करा रहे हैं, ये भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। एमटीपी रेगुलेशंस मतलब मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी के हिसाब से उनके जो भी रेगुलेशंस क्या क्या थे। ले डाउन द फॉर्म्स एंड ओपिनियंस, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड क्या है कि जो भी हम मेडिकल टर्मिनेशन जब करवाने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी को जब टर्मिनेट कराने जा रहे हैं, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, उसके ओपिनियंस क्या है, मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, और वहाँ पे किस किस चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड हमें रखना है, किस किस चीज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। कस्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ केसेस, जो भी उस केस को करने जा रहा है उसकी कस्टडी किसके पास है, मतलब ऑल ओवर पूरा प्रेगनेंसी को करने से ले करके कराने तक, यानी कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसका रीजन एक वैलिड रीजन हो कि उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट क्यों करानी है, जो प्रैक्टिशनर को काम को कर रहा है टर्मिनेशन का, वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, और जिस प्लेस पे ये काम कराया जा रहा है उसका सब का हमारे पास एक रिटन फॉर्म में हमारे पास जो है डेटा कलेक्ट होना चाहिए। अब लीगल एबॉर्शन क्या होता है, इलीगल, लीगल मतलब क्या चीज़ें होती है, तो अब इसी के बीच में हम जानेंगे कि लीगल एबॉर्शन हम उसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से हमें चीज़ों को बताया गया है कि अगर आपकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं, क्या प्लेस रिक्वायर्ड है, कौन से एक्सपर्ट पर्सन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो अगर उस तरीके से हम कर रहे हैं तब तो वो हमारा जो है लीगल प्रेगनेंसी का एबॉर्शन का है, तो उसमें हम पनिशेबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा काम करता है जिसके लिए वो इलीगल तरीके से अपने मन मुताबिक और अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रख के करा रहे हैं, तो वो हमारी इलीगल प्रेगनेंसीज हो गई। अब हम लीगल एबॉर्शन देखते हैं। टर्मिनेशन डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अप्रूव्ड बाय द एक्ट। अब मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट जब बनाया गया था तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया था जिसमें हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, जिनके पास वेल क्वालिफिकेशन थी और जिनके पास एक्सपीरियंस था कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। उन्हीं के थ्रू अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे हैं किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, तो ये हमारा लीगल है। टर्मिनेशन डन बाय द प्लेस अप्रूव्ड अंडर द एक्ट। अब वही प्लेस की बात आ रही कि वो जगह, वो प्लेस या वो हॉस्पिटल जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू हमें अथॉरिटी है कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। टर्मिनेशन बाय फॉर द कंडीशन विद इन द गेस्टेशन प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द एक्ट। क्या होता है कि टर्मिनेशन अगर हमें प्रेगनेंसी को कराना भी है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराते हैं तो ये
ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अपने मन मुताबिक ढंग से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे हो सकता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की हो गई है तो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या जो वुमेन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी की मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू एक टाइम ड्यूरेशन तय किया गया है कि उसी दायरे में आप अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। अदर रिक्वायरमेंट फॉर द रूल एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लाइट। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये तो जैसे हमने बात की कि प्रेगनेंसी ऑब्वियस सी बात है, जो महिला है प्रेग्नेंट है उसका क्या ओपिनियन है, उसके क्या विचार हैं, उसके पास क्या वैलिड रीज़न है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को वो अबॉर्शन कराना चाहती है, अबॉर्ट कराना चाहती है। फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी उनके साथ साथ होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी भी है तो उसके कुछ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। साथ ही साथ वो प्लेस कौन सा होगा जहाँ पे वो अबॉर्शन करना है, और वो कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर रहा है। सो ये सब सारी चीजें भी होती है। व्हेन कैन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। अब क्या